आपका स्वागत है फिर से चैनल विचार प्रवाह में यूट्यूब में। आपके लिए मैं दिन पे दिन नए-नए उसमें सब्जेक्ट लेके आता रह रहा हूँ। नए यूथ के लिए सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस यूथ पर है। आप तो कृपया चैनल को देखें, पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें, कृपया उसे करें क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, वो आपको पूरा वीडियो देखने पे आपको मिलने वाली है। तो आप थोड़ा ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल से दिमाग खुला रख के, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, एकदम एकाग्र होके आप सुनेंगे वीडियो को, दिमाग खोल के, कान खोल के, आँखें खोल के आप उसको देखेंगे, तो बहुत सी उसमें ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ, आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे मेरा फोकस सबसे यूथ पे है क्योंकि आज यूथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, मानसिक तनाव में है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं, भविष्य उसको अनसिक्योर लगता है। तो मेरा तो सबसे पहला ये सोचना है कि उनको मैं सही दिशा देखूं। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगले वीडियो में मैं यूथ के लिए ही मैं फोकस करके सबसे ज्यादा आगे सामग्री जोड़ने वाला हूँ, नई नई कड़ियों को डालने वाला हूँ। तो कृपया करके आप पूरा देखें वीडियो और पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए और यूथ में फैलाइए, जिससे कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो सके और मैं आपके सामने जानकारी पूरी से ज्यादा शेयर कर सकूं। तो धन्यवाद साथियों, आप देखते रहिए वीडियो, फिर से जो आपके सामने और एक नया वीडियो लेकर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसे आपके सामने उपस्थित हूँ मैं अपना वीडियो लेकर विचार प्रवाह यूट्यूब चैनल में। तो आपका जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपके लिए तो सब्जेक्ट लेके चल रहा था यूथ विजन का, जिसमें मैंने शिक्षा के लिए एजुकेशन विजन भी इसमें जोड़ा और नौकरी का जो विजन था यूथ का उसके बारे में भी जोड़ा। अभी मेरा यूथ विजन का ये पार्ट आगे भी चलेगा, लेकिन नौकरी से संबंधित और एजुकेशन भी संबंधित मेरा आखिरी पार्ट समझिए, लास्ट पार्ट समझिए। वैसे मैं और भी बनाऊंगा, यदि किसी कोई टॉपिक नहीं आएगा तो जरूर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वीडियो। तो ये नौकरी का संबंधित, एजुकेशन के विजन संबंधित ये मैं एक लास्ट पार्ट समझ लीजिए, पार्ट 4। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट लिया है आपके लिए। सबसे बड़ी मुख्य बात है कि यूथ विजन ही मैं लेके इसमें मेन चल रहा हूँ, फोकस मेरा यूथ विजन पर। सब्जेक्ट मैंने इस बार लिया है नौकरी से संबंधित, इसमें दिया है नौकरी का भूत। तो नौकरी का भूत क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। तो चलिए हम इसी सब्जेक्ट पे आप आगे शुरू करते हैं और आप कृपया करके वीडियो पूरा देखेंगे तो आप और अच्छी इसमें आज के जो अंतिम भाग में जितनी जानकारी मेरी बची है सब मैं इसमें देने वाला हूँ। तो आप कृपया करके वीडियो पूरा देखें, पसंद आए दूसरों को भी दिखाएं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं नौकरी का भूत। तो नौकरी का भूत मैंने इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये एक सामाजिक और मानसिक दास्ता जैसी बन गई। तो नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन नौकरी का भूत वर्ड जो मैंने दिया है कि नौकरी ही सामाजिक मानसिकता के रूप में, सामाजिक मानसिक दास्ता के रूप में जाकर बैठ गई है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। हम समाज में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उठते बैठते हैं और चर्चा होती है, तो एक यूथ से बस यही पूछा जाता है कि भाई आप कितने पढ़े हो, आप कहाँ नौकरी करते हो। गौर करना सवाल पे। समाज में कोई युवा जाता है पढ़ा लिखा तो बेचारा जाके बैठता है और वहाँ से इंट्रो करता है अपना, तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े हो, वो कितना कमाते हो, क्या नौकरी करते हो। तो ये सामाजिक दास्ता क्या है, उस यूथ को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक दास्ता नौकरी के लिए वहाँ उस हद तक चली गई है कि ये यूथ बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पास इसलिए ऑप्शन नहीं दिमाग में आता कि सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप कितना कमा रहे हो, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ नौकरी करते हो। और तो और ये बात आगे जाके बच्चों के शादी विवाह तक पहुँच जाती है कि जब शादी विवाह के योग्य अपने युवा होता है, जो अपने 4-5 साल यूथ पढ़ने के बाद 4-5 साल मेहनत करता है, कुछ कमाता है, करता है, उस सबको नकार देता है व्यक्ति और सारी क्षमताओं को नकार के समाज में उसको सबसे पहले पूछा जाता है कहाँ नौकरी कर रहे हो, कैसी नौकरी कर रहे हो, सरकारी है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए मैं इसको बोला नौकरी का भूत। तो समाज में ये एक मानसिक दास्ता के रूप में घुस चुका है नौकरी का भूत, इसलिए मैं ये बोलता हूँ इस मानसिक दास्ता से अब इसको आगे आना है, यूथ को प्रयास करना पड़ेगा। समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं जा सकता, समाज में एक यूथ नहीं जा सकता। समाज में अब यूथ जो हैं, युवा हैं, वो अपने साहस का परिचय देंगे और ग्रुप में इस मानसिक दास्ता को
दूर करने का, निकालने का प्रयास करेंगे इस नौकरी के भूत के जो सामाजिक दास्ता के रूप में चली गई, मानसिक दास्ता के रूप में, तो इस यूथ को ही प्रयास करना है। अब गौर करने वाली बात यही है साथियों, तो हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। हम युवा आगे नहीं आएंगे इस मानसिक रास्ता से बाहर करने के लिए, तो हमारा दिमाग और दूसरी चीज़ों पर नहीं जा पाएगा। तो हम स्वावलंबन के जो मुख्य और भी जो पहलू हम बीच बीच में देखते हैं, हमारे समाज के आसपास बहुत सारे क्षेत्र हैं। परिवार में आप देख लेंगे तो बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। गौर से विचार करके देखिए कि अपने परिवार में क्या क्या समस्या आती है, हम उन पे गौर करें तो देखेंगे कि नौकरी से हटके ही उन समस्या को दूर किया जा सकता है। सिर्फ नौकरी ही उस समस्या का हल करने दूर का एक आखिरी बिंदु नहीं है। तो अब ये यूथ को ही साहस करना पड़ेगा। मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ, यूथ को ही साहस करना पड़ेगा, युवा को ही साहस करना पड़ेगा कि वो सामाजिक यूथ विजन में, अपने विजन में नौकरी को थोड़ा सा ढीला करे और एक समाज ऐसे समाज का निर्माण करे जो इस मानसिक बीमारी से बाहर आने के लिए प्रयास करे। उसको ही सामने वाले को जब समझाना पड़ेगा समाज में, परिवार में, क्योंकि भाई उसकी जब तक मानसिक दास्ता नहीं निकलेगी तो एक यूथ के बारे का भी विजन खुलेगा नहीं, उसका विजन भी आगे नहीं बढ़ेगा। और जो आज गंभीर समस्या हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उन पे यूथ का विजन जा ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? कॉलेज से पढ़ता लिखता है, घर परिवार में आता है तो उससे वही सवाल नौकरी, तो समाज में आता है तो वही सवाल नौकरी, तो बेचारा क्या करे? तो यहाँ यूथ को अब बेचारा नहीं रहना है, अब आगे आना है और ग्रुप में आना है। एक की बस की बात नहीं इस रास्ता से बाहर निकालने को समाज को और हमारे परिवार को या जो भी हो, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाले, क्या चेंजेज होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में काम होने वाला है, ये जो गई पीढ़ी को कुछ नहीं मालूम, या गई पीढ़ी कुछ नहीं मालूम, ये समाज मान चलिए तो आज जो परंपरावादी उसी सोच में चल रहा है उसको भी कुछ नहीं मालूम। तो इस मानसिक दास्ता से बाहर आने के लिए और अपने स्वावलंबन क्या, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि युवाओं को आगे आना है, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत खाली नौकरी से नहीं बनने वाला है। इस बात को भी आप नोट कीजिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसको बनने के लिए युवा को अपने ग्रुप में एक से नहीं बनता ग्रुप बनाना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और ढेर रास्ते मिलेंगे। जब एक बार आप उस रास्तों पे चलेंगे, चुनेंगे, तो आपको देखेंगे बहुत सारे रास्ते ऐसे पड़े हैं जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं। इससे हमारा विजन बहुत खुल जाएगा, युवा को विजन खुल जाएगा और युवा भारत अपने परिवार ही नहीं, समाज में, पूरे भारत के नवनिर्माण के लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे। ये मेरा सबसे मुख्य बिंदु था। देखिए दोस्तों, आप अपने विजन को थोड़ा चेंज करने का प्रयास कीजिए, इस मानसिक दास्ता से बाहर आने का प्रयास कीजिए। समाज में, परिवार में आप इसके लिए प्रेशर बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। एक अकेले का बस का ये बात नहीं है इस नौकरी की मानसिक दास्ता से बाहर आने का। तो आपकी शिक्षा का जो समय, जब आपकी शिक्षा पूरी होती है, एक चीज़ और नोट करने वाले आपको बात बता रहा हूँ, जब एक युवा कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर निकलता है तो उस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाहर निकलने से उस गृहस्थी में जाने के बीच का 4-5 साल का ही समय रहता है। मतलब विवाह होने के पूर्व 4-5 साल का जो समय है वही सबसे इम्पोर्टेंट समय है। उसमें युवा को अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना पड़ेगा, समाज में देखना पड़ेगा, परिवार में देखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज़ की दिक्कत है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। खाली वो नौकरी से ही सॉल्व नहीं हो सकती है, उसके लिए यूथ को ही सोचना पड़ेगा। तो जो 4-5 साल का मुख्य समय, एक बार फिर बोल रहा हूँ, कॉलेज से, एजुकेशन से बाहर आने के और विवाह बंधन, सामाजिक ग्रस्त बनने से पहले 4-5 साल का समय यूथ को उस पर फोकस करना पड़ेगा। यदि नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी के लायक हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी तरफ मत देखिए, उदासीन मत होइए, उसको गुलामी स्वीकार मत कीजिए। आप नए रास्ते ढूंढिए, आपको जरूर नए रास्ते मिलेंगे और इतने अच्छे रास्ते मिल सकते हैं कि नौकरी भी उसके सामने कुछ नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये मेरा आपका वीडियो था, आपको यही समझाने का, अगर यूथ नौकरी की मानसिकता से बाहर आए, समाज को बाहर निकालने का प्रयास करे, तो 4-5 साल कॉलेज से निकलने के बाद का जो समय है उसमें आप अपनी पूरा जी जान से लगा दीजिए और अपना नया कैरियर चुनिए, नया भविष्य चुनिए, जो आने वाले समय में आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला हो सकता है। देखते रहिए, मेरा आगे भी वीडियो देता रहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।